Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. I am Monica Sehgal and today I will discuss about levels of teaching. आज हम बात करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लेवल्स ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे जो लास्ट 10 ईयर्स से पेपर 1 में भी आ रहे हैं टॉपिक है और आपका एजुकेशन पेपर में भी बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं. कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं. तो हम बात करेंगे पहले कंसेप्ट की, जिससे कि आप इजीली एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाएँ. ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, किसके लेवल्स की बात कर रहे हैं हम? टीचिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिंग लेवल. क्लियर? पहली बात करेंगे हम मेमोरी लेवल की, फिर आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आएगा रिफ्लेक्टिंग लेवल. देखिए तीनों लेवल्स जो हैं अपने आप में इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं और एक डिफरेंस की तरह मैं इन्हें समझाऊंगी, जिससे कि जो कीवर्ड्स इसमें मैंने लिखे हैं ये कीवर्ड्स क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं ऑलरेडी. आपके लास्ट 10 ईयर्स में बहुत क्वेश्चंस आए हैं और इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से आप उन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट भी कर पाएंगे. कुछ कीवर्ड्स आपने माइंड में रखने हैं और एक डिफरेंस माइंड में रखना है कि पहला लेवल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, किसने दिया है उन्हें, डेवलपर कौन है उनके, और क्या इसके लेवल्स में इंक्लूड किया गया है. क्लियर? और जितनी भी टर्म्स इसमें डिफाइन की गई हैं ये आपके क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. आप उन टर्म्स को देखकर इजीली समझ पाएंगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में कौन से लेवल में किस टर्म को इंक्लूड किया गया है. क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपका फर्स्ट लेवल है. सबसे जो एक बोलेंगे लोएस्ट लेवल, फर्स्ट लेवल है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में थॉटलेस टीचिंग इंक्लूड होगी. देखिए इस टीचिंग में बहुत इजी तरीके से आपको समझाते हैं. सबसे पहले बच्चे स्कूल जाते हैं, नर्सरी केजी में एडमिशन लेते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उन्हें क्रैमिंग, रूट लर्निंग, ठीक है, आजकल फिर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं है कि ABCD जो उन्हें टीच किया जा रहा है इसका क्या मतलब है. ठीक है, बाद में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिंग लेवल तक वो पहुंचेंगे. तो इनिशियली तो बच्चों का जैसा दिमाग है उन्हें उसी हिसाब से समझाया जाएगा. तो रूट लेवल ऑफ टीचिंग या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को दिया किसने था? हर्बर्ट ने. आपने ये भी याद रखना है कि इनको डेवलपर कौन थे, तो हर्बर्ट ने ये मॉडल दिया था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे थॉटलेस टीचिंग कहा गया, क्योंकि बच्चे हैं उनकी थिंकिंग पावर डेवलप नहीं होती उस वक्त. तो थॉटलेस टीचिंग है जिसमें उन्हें समझ नहीं है, उन्हें आप रूट मेथड से, क्रैमिंग से लर्न करवाएंगे चीज़ें की. इससे जब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्लास में टीचर जो हैं वो बोल रहे होते हैं और बच्चे उन्हें रिपीट कर रहे होते हैं. ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी वो वहीं सीखते हैं. जैसा टीचर बोलती है वैसे वैसे वो उसे रिपीट करते हैं. तो ये कैसी टीचिंग है? थॉटलेस टीचिंग. दिया किसने था? हर्बर्ट ने. स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है और जिससे आपका रिस्पॉन्स आएगा. स्टिमुलस जो प्रेजेंट किया जा रहा है आपके रिस्पॉन्स के लिए, स्टिमुलस प्रेजेंट ही रिस्पॉन्स के लिए किया जाता है. तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको स्टिमुलस दे रही है और आपको बदले में रिस्पॉन्स मांग रही है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल या स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा? तो आपने याद रखना है मेमोरी लेवल में. टीचर क्या करते हैं बच्चों को पार्टिसिपेट करवाने के लिए, छोटे बच्चों को आपने याद रखना है मेमोरी लेवल के वक्त कि सिर्फ उनकी मेमोरी में कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं, परमानेंट मेमोरी हो जाती है. आज तक हमें जो टेबल्स लर्न करवाए गए हैं वो हमें उसी फ्लो में लर्न है, ABCD हमें लर्न है. तो ये सब क्यों लर्न है हमें? क्योंकि ये हमारी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो गया कि बार बार रिपीट किया. ठीक है, और ये रिपीट या आजकल इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बच्चों को लर्न करवाने के लिए, तो वहाँ पर क्यों हो रही है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे और बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा. अब इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होगा? ऑरल, रिटर्न एंड एसे टाइप. बच्चों से ऑरल टेस्ट लिए जाते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कुछ लिखना भी सीख जाते हैं वो. रिटेंशन, रिकॉर्डिंग, आपने याद रखना है कि उनके माइंड में रिटेन रही वो चीज़. तो रिटेंशन, रिकॉर्डिंग, जैसे ही आप बहुत बार एक चीज़ को रटेंगे, ठीक है, तो आपके माइंड में रिकॉल करती है, कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में होती है वो. तो रिटेंशन और रिकॉर्डिंग अभी डिफरेंस भी करेंगे. और ये अप्रोच आपको अभी तक समझ आ गई होगी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है. एक प्री प्लान्ड अप्रोच है जिसमें टीचर पहले से अपना डे प्लान करती है कि आज उसे क्या टीच करना है, कैसे टीच करना है. तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच रहेगी. रूट मेथड, कैसा मेथड यूज़ किया जाएगा इसमें? रूट मेथड, क्रैमिंग की जाएगी. ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें मोस्टली बच्चों को लगा कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसमें आप माइंड का यूज़ कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टिंग या अंडरस्टैंडिंग में आएगा। नहीं, कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग आपका मेमोरी का पार्ट है, जिसमें आपके माइंड में कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं और वो रिटेन करेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी लेवल सबसे छोटा लेवल है। थॉटलेस टीचिंग दिया किसने था? हर्बर्ट ने दिया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस में आएगा? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आएगा। इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होता है इसमें? ओरल, रिटन एंड एसे बोथ। ज़्यादा फोकस रहेगा ओरल और रिटन पर। रिटेंशन और रिकॉलिंग, ये वर्ड्स आएंगे इसमें इंक्लूड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, रूट मेथड यूज कर रहे हैं, और कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए जितने लेवल हम जाते जाएंगे ऊपर, 3 लेवल हैं, तो उसमें फर्स्ट लेवल तो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग में आपकी मेमोरी में जो चीज़ें थी, आपकी मेमोरी में जो लर्न करवाई गई थी, चीज़ें रिटेन थी, अब आप उसे समझना शुरू करते हैं। देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जो भी है ह्यूमन बीइंग है, छोटे से बड़े स्टेज पर जाते हैं, तो क्या होता है कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करते हैं, वो खुद से चीज़ों को सीखना समझना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में समझ नहीं होती तो उन्हें समझाया जाता है कि ये चीज़ ये है, वो सुन लेते हैं और चुप हो जाते हैं। अब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, अब चीज़ें समझ आने लग गई हैं। तो मेमोरी भी है प्लस इंसाइट। इंसाइट कहाँ से आता है? अंदर से, अपने आप चीज़ें आप समझते हैं। दिया किसने था? डेवलपर कौन थे? मॉरिसन। ठीक है, आपका मिडिल लेवल है, इन दोनों के बीच का लेवल है, तो मिडिल से आपने मॉरिसन याद रखना है। क्लियर? ये किसने दिया था? हर्बर्ट ने, और ये किसने दिया था? मॉरिसन ने। आपकी इस क्लास के बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि इजीली आपको तीनों लेवल समझ आ जाएंगे, उनमें डिफरेंस समझ आ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन फिर उसके बाद गलत नहीं होगा। देखिए आपने ना कंसेप्ट पे ज़्यादा काम करना है। कंसेप्ट समझ लिया तो कितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, ये काम करता था रिटेंशन और रिकॉलिंग पर। ये काम करता है आपका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। जब भी आप कोई चीज़ समझ लेते हैं तो आपकी जो माइंड में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, यहाँ पे थे आपकी ऑरल, रिटन टाइप इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कैसे करेंगे टीचर, यहाँ पे एसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अब जनरलाइज्ड प्रिंसिपल, इन्हें जनरलाइज्ड प्रिंसिपल समझ आने लग जाते हैं, धीरे धीरे जनरलाइज करने लग जाते हैं चीज़ों को। सब्जेक्ट सेंटर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे टीचर जो है, जो भी उनके पास कंटेंट है, सब्जेक्ट है, वो समझाना शुरू करते हैं, और सारा फोकस किस पर रहता है? जो सब्जेक्ट उन्हें समझाना है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रहेगी ये। क्लियर? टीचर का पार्टिसिपेशन भी है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी है, लेकिन दोनों का पार्टिसिपेशन किस मोटो के लिए है? कंटेंट को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए। सब्जेक्ट सेंटर्ड, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिंग लेवल, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आ जाएगा और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। किसने दिया था? हंट ने दिया था। ये किसने दिया था? मॉरिसन ने। और वो दिया था आपका मेमोरी लेवल किसने दिया था? हर्बर्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग, अब बच्चों में अपने आप एक प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। देखो जब भी आपको इतना समझ आ गया कि आप किसी को समझा सकें या आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें, तो उसे कहेंगे प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग मतलब कि आप प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओपन एंड इंडिपेंडेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होगा? ओपन एंड इंडिपेंडेंट। रीजनिंग प्लस लॉजिक प्लस इमेजिनेशन, आपके पास अब पावर है, चीज़ों को समझ चुके हैं, इस लेवल तक समझ चुके हैं कि आप उसमें रीजनिंग, अपना लॉजिक दे सकते हैं, और इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल समझ आ चुकी है आपको, समझ नहीं आई आपको, इस लेवल तक समझ आ गई कि रिफ्लेक्शन आ रहा है उस चीज़ का। इवैल्यूएशन कैसे होगा? ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ये कैसी थी? सब्जेक्ट सेंटर्ड। फर्स्ट लेवल कैसे था? टीचर सेंटर्ड। ये कैसी अप्रोच है? स्टूडेंट सेंटर्ड। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इन कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है कि कौन सी अप्रोच में कौन सा आपका लेवल आएगा। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इस लेवल को कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग कहा गया था, तो इस लेवल को कहा गया था इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटी, आज आप देखते होंगे कि 14 ईयर्स 15 ईयर्स तक के बच्चे एक मतलब ऐप बना रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ठीक है, इतनी उनकी थिंकिंग पावर डेवलप हो चुकी है कि वो हर फील्ड में अब आगे जा रहे हैं। सब बच्चे तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, या जिन बच्चों के पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है और प्लस एक अच्छे मेंटोर्स, टीचर्स मिल रहे हैं, तो वो अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। तो दैट मीन्स ओरिजिनल थिंकिंग प्लस क्रिएटिव एबिलिटी आपकी इंक्लूड होंगी रिफ्लेक्टिव लेवल में। समझने के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये चीज़ें नहीं आएंगी, चीज़ों को समझ लिया आपने बस, और यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन में आ रही है, आपके बिहेवियर में चीज़ें आएंगी, और ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटी आप
इम्प्रूव करेंगे। देखिए कोडिंग आपको पता होगा कि कोडिंग हमारी कंट्री की डिमांड है, बच्चों को सीखना चाहिए कोडिंग। तो दैट मीन्स कि कोडिंग से कुछ सीखेंगे, वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, चीज़ों को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मॉडल है ये, रिफ्लेक्टिव मॉडल दिया किसने था, हंट ने। प्रॉब्लम सेंटर्ड थिंकिंग या प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पेपर 1 में। प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच आएगी आपके रिफ्लेक्टिव लेवल में। ओपन एंड इंडिपेंडेंट क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा। टीचर जो है बच्चों को ओपन और इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं ताकि वो अपनी थिंकिंग को डेवलप कर पाएँ। रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन होगी यहाँ पर। ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे जिससे कि अपनी इमेजिनेशन में वो लिख सकें चीज़ों को। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी अप्रोच है ये, स्टूडेंट सेंटर और इंट्रोस्पेक्टिव लेवल क्या कहा भी जाता है इसे। ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज़ आप इंप्रूव करेंगे। तो ये 3 लेवल से सबसे पहले आप सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, सिर्फ समझ रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं आप, सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। अब आपने समझना स्टार्ट किया, एज वाइज आप बढ़ते जा रहे हैं तो आपका ये लेवल्स भी इंप्रूव होंगे। बिल्कुल छोटे हैं आप, नर्सरी, केजी, फर्स्ट क्लास तक, मेमोरी लेवल उससे बड़े हो जाते हैं जब धीरे धीरे डेवलप करते हैं अपनी थिंकिंग को। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तक आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग चीज़ें समझने लग जाते हैं आप, कंसेप्ट फॉर्मेशन आ जाता है आपको, जनरलाइज करने लग जाते हैं चीज़ें, अपने से छोटे को समझाने लग जाते हैं। रिफ्लेक्टिंग लेवल जिसमें आपकी प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच आएगी, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ इंप्रूव होंगी। तो ये थे आपके 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको कौन कौन से टॉपिक और चाहिए इस एजुकेशन पेपर के लिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन पेपर जल्दी ही आने वाला है। तो मेरा मोटो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस देकर जितने भी इम्पॉर्टेंट और टफ टॉपिक हैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद धीरे धीरे सारा जितना भी एजुकेशन का सिलेबस है वो मैं आपकी इसी चैनल पे आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।